Please like, share, subscribe and press the bell icon. गुड मॉर्निंग गाइज। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो लेटेस्ट मेडिकल अपडेट के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए देखते हैं फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम का अपडेट। अंतिम वर्ष परीक्षाएं आयोजित की जानी चाहिए, इसके बिना छात्रों को बढ़ावा नहीं दे सकते शीर्ष न्यायालय। यूजीसी ने तर्क दिया था कि परीक्षाओं को छात्रों के शैक्षणिक भविष्य की रक्षा करना चाहिए और परीक्षाओं के बिना यह डिग्री नहीं दी जा सकती। तो अपडेट है 28 अगस्त का अभी आया हुआ 11:21 AM। चलिए देखते आगे। सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि कॉलेजियन की परीक्षाएं इस साल होनी चाहिए, लेकिन राज्य 30 सितंबर से आगे की तारीखों को स्थगित करने के लिए कह सकते हैं। शीर्ष अदालत ने कहा, राज्य अंतिम वर्ष की परीक्षाओं के बिना छात्रों को बढ़ावा नहीं दे सकते। मतलब किसी भी स्टूडेंट को बिना एग्जाम के प्रमोट नहीं करेंगे। महाराष्ट्र के मंत्री आदित्य ठाकरे की युवा सेना द्वारा एक सहित कई याचिकाओं में कोविड-19 के कारण परीक्षा रद्द करने का आह्वान किया गया था। एक समय में सभी शैक्षणिक संस्थाओं को वायरस के संकट के कारण बंद कर दिया गया था। उन्होंने तर्क दिया कि छात्रों ने 5 सेमेस्टर पूरे किए हैं और उनके 5 संचयी ग्रेड पॉइंट औसत या CGPA था, जो अंतिम परीक्षाओं के बिना परिणाम के लिए आधार हो सकता था। मतलब कि उन्होंने 5 सेमेस्टर लिए थे, उनके मार्क्स भी एक आधार हो सकता था। राष्ट्रीय शिक्षा निकाय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC ने 30 सितंबर तक परीक्षाएं आयोजित करने का आदेश दिया था। UGC ने तर्क दिया था कि परीक्षाओं को छात्रों के शैक्षणिक भविष्य की रक्षा करना चाहिए और परीक्षाओं के बिना यह डिग्री नहीं दी जा सकती। यहाँ पे भी वही कहा है। UGC ने सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उनके 6 जुलाई के निर्देश ने विश्वविद्यालयों को और कॉलेजों को 30 सितंबर तक अंतिम वर्ष की परीक्षा आयोजित करने के लिए कहा था, लेकिन यह डिक्टेट नहीं था। लेकिन राज्य परीक्षा के बिना डिग्री प्रदान करने का निर्णय नहीं ले सकते। राज्य हालांकि परीक्षा आयोजित करने की समय सीमा बढ़ाना चाह सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट आज मान गया। इसमें ऐसा कहा गया है कि परीक्षा आयोजित करने की समय सीमा बढ़ा सकते हैं। न्यायाधीशों ने कहा, अगर राज्यों को लगता है कि वे 20 सितंबर तक परीक्षा आयोजित नहीं कर सकते हैं तो वे राहत के लिए UGC से संपर्क कर सकते हैं। जस्टिस अशोक भूषण, R सुभाष रेड्डी और MR शाह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए फैसला सुनाया। UGC की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि यह फैसला छात्रों के लाभ के लिए था, क्योंकि विश्वविद्यालयों को स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश शुरू करना है। इसमें उन्होंने कहा है कि ये स्टूडेंट के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि उनको अगले ईयर में प्रवेश लेना है। अगस्त में UGC ने अंतिम वर्ष की परीक्षाओं को रद्द करने के दिल्ली और महाराष्ट्र के फैसले पर सवाल उठाया था। केंद्रीय महाविद्यालय निकाय ने कहा, उच्च शिक्षा के मानकों को सीधे प्रभावित करता है और शिक्षा मानकों को समन्वय और निर्धारण का एक अतिक्रमण होगा, जो संविधान के तहत संसद के लिए विशेष रूप से आरक्षित है। तो मतलब कि फाइनली की एग्जाम होके रहेगी। Thanks for watching and please subscribe my Nature Travel channel.